आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आज के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ने सुना होगा, देश और आम जनता और विपक्ष के लोग सरकार से बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके क्यों नहीं ले लिया। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े कई लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जब 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसके बदले पीओके क्यों नहीं ले लिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज इंडिया लाइव। पहले बात करते हैं कि 1971 में क्या हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार को बने हुए 4 से 5 महीने ही हुए थे। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर 350 से ज्यादा से बहुमत हासिल किया था और उसी दौरान पाकिस्तान में भी आम चुनाव हुए थे। साल था 1970। पाकिस्तान में हुआ आम चुनाव और पहली बार पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने आवाज उठाए। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को 160 सीटें मिली, यानी पूरे देश में बहुमत। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। भुट्टो और याहिया खान ने कहा, बंगाली कभी पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं करेंगे। संसद का पहला सत्र रद्द कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान उबल पड़ा। शेख मुजीब उर रहमान को जेल में डाल दिया गया, जिससे ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतरे। शेख मुजीब ने कहा, अब या तो अधिकार मिलेगा या आज़ादी। और फिर आई वो रात। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट इसका नाम था, लेकिन इसमें सिर्फ मौतें थीं। यूनिवर्सिटी के छात्रों को गोली मार दी गई, महिलाओं का बलात्कार हुआ, हजारों घर जलाए गए और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान की गोलियों से एक नया देश पैदा हो गया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ हक की नहीं, वजूद की बन चुकी थी। पाकिस्तान की बर्बरता से डरकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में घुस आए। भारत पर बोझ बढ़ा, मानवता का राह उठी और तब भारत ने फैसला लिया, अब सिर्फ देखेंगे नहीं, जवाब देंगे। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने ही नागरिकों का कत्ल किया, बल्कि बांग्ला भाषा, संस्कृति और इंसानियत को कुचलने की कोशिश की। पर यही उनके पतन की शुरुआत थी और भारत ने जो जवाब दिया वो बना 1971 का ऐतिहासिक युद्ध। इंदिरा गांधी समझ चुकी थीं, अब सिर्फ कड़े शब्द नहीं, कड़ा एक्शन चाहिए। उन्होंने 3 मोर्चों पर तैयारी शुरू की। राजनयिक मोर्चा अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ थे, तो इंदिरा जी मास्को पहुंची और की सोवियत संघ से संधि। राजनीतिक मोर्चा देश में माहौल बनाया, विपक्ष को भी साथ लिया। सैन्य मोर्चा बुलाया अपने सेनापति को, जनरल सैम मानेकशॉ, और पूछा, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मानेकशॉ की रणनीतिक समय, धैर्य और धारदार वार। मानेकशॉ बोले, मैडम, हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मानसून आने वाला था, सैनिक तैयार नहीं थे, नक्शे नहीं थे, पूर्वी पाकिस्तान की भौगोलिक जानकारी अधूरी थी। उन्होंने 7 महीने मांगे और इन 7 महीनों में उन्होंने वो तैयारी की जो इतिहास में अमर हो गई। मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, सीमाओं पर थलसेना, नौसेना, वायुसेना की तैनाती हुई। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन बिना युद्ध के। पाकिस्तान ने किया हमला, भारत ने बना दिया इतिहास। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। इंदिरा गांधी ने तुरंत ऐलान किया, अब ये युद्ध हमारे दरवाजे पर है और हम इसका जवाब देंगे। भारत की सेना ने तीनों मोर्चों पर धावा बोला। ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह तबाह किया। वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को जमीन पर ही खत्म किया। थलसेना 4 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में घुसी और पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। 13 दिन की लड़ाई, 1000 साल की शर्मिंदगी पाकिस्तान के हिस्से। हर दिन भारत के लिए जीत की ओर एक कदम था। 6 दिसंबर भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। 10 दिसंबर ढाका चारों ओर से घिरा। 14 दिसंबर याहिया खान की सरकार हिल गई। 16 दिसंबर पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हत्या का सबसे बड़ा युद्ध, आत्मसमर्पण। भारत बना एशिया की शक्ति और दुश्मन बना तमाशा। 1971 की जीत ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दी।
इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा गया और जनरल मानेकशॉ को बना दिया गया देश का पहला फील्ड मार्शल। उधर पाकिस्तान टूटा, बिखरा और शर्म से डूबा, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत की कूटनीति, नेतृत्व और सेना की एकता का प्रतीक था। अगर इंदिरा गांधी ने धैर्य न रखा होता, अगर मानेकशॉ जल्दबाजी करते, तो शायद ये जीत हार में बदल जाती। 1971 में भारत ने जो कर दिखाया, वो आज के भारत के लिए प्रेरणा, चेतावनी और गर्व तीनों है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे और जो बीजेपी का आरोप भी है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए, फिर भी इंदिरा गांधी पीओके क्यों नहीं ले पाईं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं RM न्यूज इंडिया लाइव और आज हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जो हर देशभक्त के दिल में है। जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा दी, 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, तो फिर पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को क्यों नहीं लिया गया। क्या इंदिरा गांधी चूक गईं? क्या भारत ने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई एक एक कदम फैक्ट के साथ। भारतीय सेना की विजयी हुंकार चारों तरफ गूंज रही थी। ढाका में जनरल ए नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। कुल 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के कब्जे में थे। इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। भारत ने युद्ध जीत लिया था, बांग्लादेश बन चुका था। अब अगर भारत चाहता तो पीओके को भी मुक्त करा सकता था। तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख मानेकशॉ जानते थे, अगर भारत पीओके पर हमला करता तो ये युद्ध आक्रामक माना जाता और अंतर्राष्ट्रीय नियम भारत के खिलाफ हो जाते। युद्ध का मकसद सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी था। अगर भारत पश्चिम में आगे बढ़ता तो अमेरिका और चीन जैसे देशों को हस्तक्षेप का बहाना मिल जाता। युद्ध के दौरान अमेरिका ने अस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा, भारत को धमकाने के लिए। चीन पाकिस्तान का दोस्त था, वो भी सीमा पर हलचल कर रहा था। भारत 3 मोर्चों पर लड़ना नहीं चाहता था। 1972 युद्ध खत्म होने के बाद शिमला समझौता हुआ। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करना। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना कश्मीर की ठोस गारंटी लिए वो सभी